मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को देश की संसद को पहली बार संबोधित किया तो भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि देश की बड़ी आबादी ने हमें इसलिए वोट दिया था कि हम विदेशी सेना को देश से हटाएंगे और कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो। भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने के बारे में उन्होंने कहा, हमने भारत से आधिकारिक तौर पर मालदीव से सेना हटाने को कहा है। इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। अभी तक हुई बातचीत के मुताबिक 3 में से एक एविएशन प्लेटफॉर्म में से सैनिकों को 10 मार्च 2024 तक बुला लिया जाएगा। बाकी के 2 एविएशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सैनिकों को 10 मई 2024 तक बुला लिया जाएगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले 2 फरवरी को दिल्ली में भारत और मालदीव के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद मुइज्जू सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच सैनिकों को रिप्लेस करने यानी उन्हें बदलने पर सहमति बनी है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी कहते हैं कि मालदीव की ओर से ऐसा किया जाना जरूरी भी था ताकि संबंध एक हद से ज्यादा खराब न हो। प्रोफेसर येलेरी के मुताबिक पहले तो मालदीव भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर अड़ा हुआ था, लेकिन यह बड़ी बात है कि वह इस बात पर राजी हुआ है कि जो लोग यहाँ तैनात होंगे वे एक्टिव सर्विस में नहीं होने चाहिए। वह कहते हैं, किसी सेवारत सैनिक के अपने देश में तैनात होने पर चिंता लाजिमी है। रिटायर्ड अधिकारियों, कोस्ट गार्ड या अन्य अर्धसैनिक बलों के मामले में बात अलग हो जाती है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था को स्वीकारना मालदीव के लचीलेपन का संकेत है। उसने एक तरह से स्वीकारा है कि इस क्षेत्र में भारत के हितों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। प्रोफेसर अरविंद येलेरी कहते हैं, मालदीव के बदले हुए रुख में मालदीव की आंतरिक राजनीति और हिंद महासागर में भारत के रुतबे का प्रतिबिंब भी दिखता है। वह कहते हैं, इस दौरान भारत ने भी यह रुख बनाए रखा कि हम आपके देश में दखल नहीं देना चाहते और न ही संबंधों में किसी तरह का तनाव चाहते हैं। मालदीव ने भारत की अहमियत को समझा है। इसके अलावा इसमें चीन के पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर अरविंद येलेरी के मुताबिक चीन की भारत के साथ होड़ है, लेकिन वह भारत से टकराव को सीमित रखता है। वह नहीं चाहता कि भारत चीन से ज्यादा दूरी बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी रणनीति अपनाए कि हिंद महासागर या कहीं और चीन की चुनौतियां बढ़ जाएं। वह कहते हैं, 2-3 महीने से भारत का अच्छा रुख बना रहा। इससे भारत की अच्छी छवि बनकर उभरी। चीन को भी लगने लगा कि मालदीव की आक्रामकता से चीन विरोधी रुख भी बनता जा रहा है। मालदीव के ताजा रुख को समझने के लिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। भारत और मालदीव में तनाव के केंद्र में वे भारतीय सैनिक हैं जिन्हें मोहम्मद मुइज्जू वापस भेजना चाहते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। दरअसल भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। भारत का कहना था कि इन्हें राहत एवं बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाना है। साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों और विमान के संचालन और देखरेख के लिए करीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। इसके बाद से मालदीव के विपक्ष इन सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए थे। मोहम्मद मुइज्जू ने भी बीते साल हुए चुनाव में अपने प्रचार अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। उनका कहना था कि मालदीव में विदेशी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है और उनकी मौजूदगी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। सत्ता में आने के बाद भी यह मुद्दा मुइज्जू की प्राथमिकताओं में रहा है। उन्होंने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। जिस रोज मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए दोनों देशों के बीच साझा योजना पर सहमति बनी, उसी शाम मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षकों पर उसकी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मालदीव का आरोप है कि भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान मालदीव की समुद्री सीमा में मछली पकड़ रहे लोगों की 3 नावों पर चढ़ आए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम कायदों का उल्लंघन किया। मालदीव के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मालदीव की नावों पर चढ़कर पूछताछ करने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड के शिप 246 और 254 को इस्तेमाल किया गया था। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को जारी इस बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। भारतीय कोस्ट गार्ड तटरक्षक ने मालदीव के इन दावों के संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े कारणों के चलते समंदर में ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहता है। वह बताते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत आतंकवाद से ग्रस्त रहा है और मुंबई में 2008 के 26/11 हमले को अंजाम देने वाले समुद्री मार्ग से आए थे। ऐसे में भारतीय तटरक्षक अरब सागर और हिंद महासागर में अलर्ट रहते हैं। साथ ही चीन यहां अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसे में दो मित्र देशों भारत मालदीव को ऐसे मामलों को शांति से सुलझाना चाहिए, इसे एक दूसरे की संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, मालदीव के इस आक्रामक रवैये के पीछे भी वहां की आंतरिक राजनीति है। आदित्य शिवमूर्ति थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में एसोसिएट फेलो हैं। उनका मानना है कि मुइज्जू सरकार की विदेश नीति को उनकी घरेलू राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वह कहते हैं, मुइज्जू इंडिया आउट अभियान चलाकर सत्ता में आए थे। उनकी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन वह जानते हैं कि भारत विरोधी भावनाओं को एक मुद्दा बनाकर फिर से चुनाव जीता जा सकता है। वह अपने वोटरों और कट्टरपंथियों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत पहले भी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करता था और अब भी वैसा ही कर रहा है, तभी हमने भारत को लेकर ऐसा रुख अपनाया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मानते हैं कि मुइज्जू सरकार की आक्रामकता के पीछे राजनीतिक कारण है। वह कहते हैं, मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी जिस व्यवस्था के तहत है, वैसी व्यवस्थाएं पड़ोसी देशों की आपसी समझ और भरोसे के आधार पर होती हैं। लेकिन भारत और मालदीव के बीच ये भरोसा प्रभावित हो रहा है कि क्योंकि मालदीव की घरेलू राजनीति उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर हावी हो गई है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, मुइज्जू ने चुनाव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी खत्म करने का वादा किया था। ऐसे में सत्ता में आने के बाद फेस सेविंग यानी लाज बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। भले ही मालदीव और भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बात की जाती है, लेकिन पहले भी वहां ऐसी सरकारें भी रही हैं जिनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा रहा है। मगर उस दौरान भी भारत और मालदीव के संबंधों में इस तरह की गिरावट नहीं आई थी और न ही मालदीव की ओर से ऐसी आक्रामकता दिखी थी। तो क्या भारत को लेकर मालदीव की जनता में इतना रोष है कि उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही मुइज्जू सरकार का रुख भारत को लेकर सकारात्मक नहीं दिख रहा? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, मुइज्जू के सत्ता में आने का एक कारण यह भी था कि सोलिह और नशीद के बीच टकराव हो गया, जिसका मुइज्जू को फायदा मिला। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मालदीव की जनता में भारत को लेकर किसी तरह का ज्यादा रोष है। फिर ऐसा क्या हो गया जो अब मालदीव की घरेलू राजनीति उसकी विदेश नीति पर हावी हो गई है? इस सवाल के जवाब में आदित्य शिवमूर्ति कहते हैं कि मालदीव की राजनीति में विदेश नीति खुद में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बात तब अलग हो जाती है जब यह राष्ट्रवाद और अन्य घरेलू मसलों से जुड़ जाता है। वह कहते हैं, छोटे देशों में अपनी संप्रभुता को लेकर चिंता रहती है। वहां राष्ट्रवाद की भावना भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण वहां विदेश नीति पर फोकस रहता है। लेकिन हर चुनाव में सत्ताधारी दल की विदेश नीति की आलोचना होती रही है। आदित्य शिवमूर्ति कहते हैं, 2008 से देखें 2012 तक मोहम्मद नशीद की सरकार थी जो भारत के प्रति झुकाव रखती थी। उसकी आलोचना हुई। फिर 2013 से 2018 अब्दुल्ला यामीन की सरकार रही जिसका चीन के प्रति झुकाव माना जाता है। उसकी नीतियों की भी आलोचना हुई। फिर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार आई तो आलोचना हुई कि वह भारत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब मुइज्जू आए हैं तो वही चक्र एक बार फिर घूम रहा है। आदित्य शिवमूर्ति का कहना है कि मालदीव जैसे छोटे देश विकास कार्यों के लिए काफी हद तक सहयोगी देशों की मदद पर निर्भर रहते हैं। जब ये विकास कार्य रुकते हैं और लोगों को दिक्कत होती है तो वे सहयोगी देश के साथ स्थानीय सरकार को भी कोसते हैं। मालदीव हिंद महासागर में ऐसी जगह पर है जिसे रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जाता है। इसी कारण चीन और भारत दोनों ही भूआर्थिक और सामरिक तौर पर मालदीव से नजदीकी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जनवरी में जब मोहम्मद मुइज्जू चीन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो वहां कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। मालदीव के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले सके।